ओम शांति। बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष क्रोध के ऊपर समझाया है। मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। मीठे बाबा ने हमको प्रेरणा दी है। क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन से आथत देते हैं? उत्तर है, बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाबा ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया बल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है, यह बीज विनाश नहीं हो सकता। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तर्ज से मीठे मीठे सिकिलरे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भर कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर नहीं मिलता। त्रास का हो तो माणसाला विकार मिळत नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं, हम न आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, लौकिक संबंध में तो अपने को बिल्कुल ही नहीं जानते थे। लौकिक संबंध में अपने को जानते थे कि भाई ये काका है, मामा है, चाचा है, जो भी कुछ है। बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल नहीं जानते। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है और जीव विनाशी है। जीव माना शरीर विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है? उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा के नॉलेज का कोई भी वर्णन कर न सके। अभी तो बच्चे जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ भी नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हैं, जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। तुम बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है। ये बच्चा बाबा आपका ऐसा क्यों है? इसमें परिवर्तन आना चाहिए। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। प्रत्येक सर्वजण काही महाराजा महाराणी थोडेच बनणार आहे। दासदासी क्वालिटी पण असेल, प्रजा क्वालिटी पण असेल, आणि ते त्याच्या संस्कारानुरूप दाखवत असते ती आत्मा माझं पद सतयुगामध्ये काय आहे। त्यामुळे काळजी करायचं काही कारण नाही। बाबा म्हणतात ऑटोमॅटिकली खाली येत जातच, मला काही आणायची गरज नाही। मला काही वाटत नाही की भले मी बाप आहे, मला वाटतं सर्वांनी छान पद घ्यावं, पण धारणेमध्ये काय आहे फरक आहे। योगामध्ये मुलांचा फरक पड़तो है। इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते हो और औरों को भी समझाएं, तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे,
परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में तो न राजा को दुख है न प्रजा को दुख होगा, परंतु मर्तबे में फर्क होता है। पूरी धारणा न होने के कारण किसको भी समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई न कोई कांटा लगता ही रहेगा, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का कांटा। कल भी बाबा ने बताया था ना बच्चों को। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी, यह भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन है? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कौन है? कोई होता नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सदगति का वर्षा मिल नहीं सकता है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर से मिलेगा वर्षा, न लक्ष्मी नारायण से। हम मनुष्य न आत्मा को यथार्थ रीति जानते, न परमात्मा को। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा बहुत करते हैं। बाबा ने आज बच्चों को शाबाशी दी है। सफाई करना, भोजन बनाना, बर्तन मांजना, जो भी सेवाएं हैं बहुत अच्छी करते हैं। बाबा कहते हैं यज्ञ की ये सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिळती है। ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला मार्क्स घ्यायचे आहेत। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तिजरी की कथा सुनाते हैं। ये वास्तव में कथा नहीं है, ये है रूहानी ज्ञान। अपने को और बाप को जानना। वह तो कह देते हैं जैसे पानी में बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। सन्यासी कहते हैं यह ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर के समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाबा कहते हैं यह है कार्टून की दुनिया, विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब है भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। वाढ़े को वाढ़े का ज्ञान है। वाढ़े को मतलब कारपेंटर, सुताराला सुताराचं ज्ञान है। वाढ़े को वाढ़े का ज्ञान है। डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। यह है रूहानी ज्ञान जो एक परमपिता परमात्मा आकर देते हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही यह। माँ बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती है। यह भी जैसे झूठे पत्थर है। नहीं, परमात्मा को बोलने की अथॉरिटी है। परमात्मा बोल रहे हैं। ये झूठे पत्थर है जैसे शास्त्र है अभी, क्योंकि सत्यता की जो इसमें गुंजाइश है बहुत कम है। जैसे आटे में नमक जितना हम डालते हैं, नमक थोड़ा ही डालते हैं, उतना ही सच्चाई है उसमें। तो बाबा कहते हैं कि पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में। यह है नर्क। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, न कि नर्क की। रावण राज्य कब शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छी दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं।
अब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा को जानो, कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वह कहाँ है कोई नहीं जानता। क्रिश्चियन लोग जानते हैं क्राइस्ट इस समय बेगरे पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेगी, यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के लिए कांटों से फूल, योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। कल भी बाबा ने कहा ज्ञान से कोई विकर्म विनाश नहीं होगा। उसके लिए आपको योग, और वो भी ज्वालामुखी योग करना पड़ेगा। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपन का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। गुलाब का फूल भी कितना सुंदर होता है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अगर अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। राजा आहे गुलाबाचा, तर गुलाब हा राजा आहे फुलांचा, तर राणी कोण आहे मग? तो रातराणी। रातराणीची फुलं पण छान असतात ना, रात्रीचं सुगंध देतात। गुलाब, हाँ, तो मोतियाँ आदि अच्छे अच्छे फूल है। फ्लावर शो दिखाते हैं हम, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो। चैतन्य फूलों का बगीचा है ना हमारा। शिव पर फूल चढ़ाते, उसमें रतन जोत अक के फूल भी चढ़ाते। बाबा ने समझाया है मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने आया हूँ। फ्लावर, मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल है, कौन मोतिया है, कौन रतन जोत है, कौन अक है। सबसे अच्छी होता है अक का फूल। चेंज ही नहीं होता है, कितना भी बोलो उसको वही करेगा। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे होते हैं। क्रोध का भी बहुत बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग अलग प्लॉट में रखते हैं, पॉट में छान छान भांड्यांमध्ये ठेवतात। तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है, तुम संगम पर हो। अच्छे अच्छे फूल है इसलिए बाबा ने हमको संगम युग के फ्लावर पॉट में लाया है, उसमें रखा है। इतना भी ध्यान रहे तो भी अच्छा है, नहीं तो वो फूल वहाँ से उठ करके कलयुग में जा गिरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। बीच बीच में जाते हैं फिर बाबा उठा करके उसमें ला करके रख देते हैं। माली है ना बाबा। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। आथत दे रहे हैं बाबा, धैर्य दे रहे हैं, बच्चे चिंता मत कर। होणार आहे शेवटपर्यंत, काही ना काही प्रॉब्लेम्स येणार, परंतु तू तुझी अवस्था छान ठेव। कारण आपण किती मोठा प्रॉब्लेम आहे हे महत्त्वाचं नाही आहे, लक्षात घ्या। प्रॉब्लेम तर सर्वांनाच येतात, पण आपण कसं रिॲक्ट होतो त्याला ते महत्त्वाचं आहे। ज्ञानी असेल तर ज्ञानानंच रिॲक्ट होणार आपण। ज्ञानी योगी असू तर योगीच्या अवस्थेमध्येच रिॲक्ट होणार आपण। तो तुम कितने थोड़े फूल हो,
तुम्हें संगमयुगी पॉट में डाला है, कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल है वो सब स्वर्ग में चले जाएंगे। बीज बोया हुआ है, माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता है। वंडरफुल है। बहुत ऐसे बच्चे बाबा के जो अभी आते नहीं हैं, घर में ही बैठे हैं, बाबा कहते हैं एक दिन वो आएंगे। क्योंकि वो जो बीज डाला हुआ है वो कभी विनाश नहीं होता है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है, यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद ही लगती है। पुरानी दुनिया को नया बनाने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ भी बहुत देते हैं, बहुत बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुपका मारते रहते हैं। हर गंगे हर गंगे हर गंगे म्हणायचं आणि गंगेमध्ये टुपक्या मारायच्या। सो भी सागर में जाए ना, नदियाँ तो सागर से ही निकली है। सागरात जाऊन आंघोळा करा। सागराचं खारं पाणी असते नाही, त्यामुळे सागरात पण आंघोळ करायला जात नाही जास्त, तरी पण जाणारे जातात ज्यांना पोहता येते ते। तो बाबा कहते हैं नदियों का बाप तो सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करो, परंतु वह खारा है इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर पतित पावन बाप हैं। तुम उनके बच्चे जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं। समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु होशियार का भी रिगार्ड तो रखना चाहिए ना। आहेत एखादा व्यक्ती हुशार आहे, भले आमच्यापेक्षा लहान आहेत ते, पण हुशार आहेत, तर त्यांना त्या पद्धतीनं मान द्या म्हणतात बाबा। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो। आता है बार बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती रहती है, लेकिन बाबा कहते क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ, प्रेमाने त्याला समजावून सांगा। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं इनमें भी बहुत कड़ा भूत है। ते तसे बोलले म्हणून मी तसं बोललो बघा। त्याच्याही पेक्षा तुझ्यामध्ये पण तेवढाच मोठा भूत आहे ना, म्हणून तू बोललास ना। म्हणून बाबा म्हणतात की प्यार से समजाओ। कारण ब्रह्मा बाबांच्या जीवन कहाणीमध्ये आपण ऐकले, लहान मुलंसुद्धा दंगामस्ती करायची तर बाबा बिलकुल ओरडत नव्हतं त्यांना, युक्तीनं त्यांना शिक्षा द्यायची। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते। मोठमोठ्यानं आवाज चढवून काहीतरी मुलं अशी आईला मारतात पण, कशाला ओम शांतीत जातेस म्हणून। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी है बच्चे कि माँ बाप को भी क्रोध करते हैं, दुर्गति को ऐसे बच्चे पालेंगे। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवास बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति है दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटेंस पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं, खाली आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, सेवा कुछ भी नहीं करते, ना तन से ना मन से ना धन से। तो बाबा कहते उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। एक ईंट लावली तुम्ही तर महाल मिळेल। पण मी काय म्हणते, मी नाही केलं तर चालत नाही वे, आहेत की दुसरे देणारे, दुसरे करतायत त्यांचं भाग्य ते जमा करतायत, मी माझं किती करते। महल मिल जाएंगे, यहाँ कौड़ियाँ देते हो और वहाँ हीरे बन जाते हैं, इसलिए चावल मुट्ठी का गायन जरूर है। गुरु नानक के टिकाने में जाते हैं, कुछ न कुछ रखते जरूर है, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना।
गुरु नानक देवांच्या प्रोग्राममध्ये आम्ही बघितलं आहे, विशेष करून जे सिंधी समाज आहे, असं कोणीही लेक्चर ऐकत नाही तिथे. छोटी छोटी मुलंसुद्धा लेक्चर झालं की असं मोठी परातच ठेवलेली असते, त्या परातीच्या पुढं आणून ठेवतात, परातीमध्ये घालतात सगळं मुलं. पण मुलांना पण दानधर्म करण्याची खूप सवय आहे. आम्ही आमच्या मुलांना लावतो का तशी सवय? कुठले महाराज आलेत इधर महाराजांच्या हातात दे जा, नहीं लावत. तो बाबा कहते गुरु नानक के ठिकाने में जाते तो कुछ न कुछ रखते जरूर है. अच्छा मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. पहली पॉइंट है, बहुत बहुत निडर बन, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है. सब में अविनाशी बीज बोते रहना है. दूसरा, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है. प्यार से ही सर्विस करनी है. सर्विसेबल का रिगार्ड जरूर रखना है. आज का वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव. सदा एकरस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो. जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो. सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा. उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, माना नेगेटिविटी देखते हैं. लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे. स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है. बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है. ऐसे सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भाई बहनों को ओम शांति. हैव अ नाइस डे.